सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका परवीन अरोड़ा, विजन वे से। कहा जाता है कि दुनिया में अगर स्वर्ग देखना हो तो आप लोग यूरोप में जाइए। यूरोप में कहाँ पे जाइए? यूरोप के अंदर शेंगन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। 26 डेस्टिनेशन है और सबसे प्यारा डेस्टिनेशन फिनलैंड। मेरे जितने भी दर्शक हैं वो सब चाहते थे कि फिनलैंड पे एक ऐसी वीडियो आनी चाहिए जो हम सभी को, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए इजी हो। तो मैंने सोचा क्यों ना सबकी इच्छा पूरी की जाए और फिनलैंड को दिखाया जाए कि ये वो देश है कि अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए स्टडी डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए यही डेस्टिनेशन है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के अंदर फिनलैंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो एक ऐसा देश जो जाना जाता है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए, यहाँ की सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इसे एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती हैं जिसकी चाह में हम सभी लोग जाना चाहते हैं। हम सबका पर्पस अच्छा डेस्टिनेशन होना चाहिए, पीआर मिलनी चाहिए, वहाँ पे जॉब अच्छी मिलनी चाहिए, प्लेसमेंट्स मिलनी चाहिए और हमारी फैमिली को साथ में अगर कल हमने इनवाइट करना हो तो वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो और एक मुल्क आपको अच्छा मिल रहा हो, एक कंट्री आपको अच्छी मिल रही हो, तो आप उसको लीव कैसे कर सकते हैं? तो बताते हैं अब आपको। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड बनती है, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खास अरेंजमेंट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो खाली आप वहाँ की स्वीडिश लैंग्वेज या फिनलैंड की जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है वही आप कर सकते हो। यहाँ पे आप अदर जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 400 प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं जो आप कर सकते हो। आज हम लोग आपको बताएंगे फिनलैंड के बारे में, उस कंट्री के बारे में कि आपका अगला डेस्टिनेशन क्यों होना चाहिए। क्या आप ये फैक्ट्स जानते हैं कि फिनलैंड के बारे में जो हम लोग आज आपको बताने जा रहे हैं? फिनलैंड दुनिया में सबसे सेफेस्ट कंट्री में से एक है। फिनलैंड दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है जो इक्वलिटी और प्रैक्टिकली पे फोकस करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस सिर्फ वहाँ पे थ्योरेटिकल स्टडी होती है, वहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडी भी होती है। प्रैक्टिकल स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिनलैंड में आप सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो आप कर सकते हैं, 200 रातों तक नॉर्दर्न लाइट्स का आनंद ले सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे सनसेट नहीं होता 200 रात तक। मतलब 200 जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं, नॉर्दर्न लाइट्स 200 रात तक आप एंजॉय कर सकते हो, जो कि अपने आप में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है फिनलैंड का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात, वहाँ की कंट्री चाहती है कि हमारे लोगों का मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ की तरह मेंटेन रहे, मेंटली रिलैक्स रहे, जिससे हमारा एवरेज एज बढ़े। और फिनलैंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे सोनाज कार से ज़्यादा हैं, सोनाज कार से ज़्यादा हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम मेंटल हेल्थ लोगों की सही रहनी चाहिए, हमारी पब्लिक की सही रहनी चाहिए। अब सोचिए आप, जो आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में कंट्री सोच रही है, क्या वो आपकी अदर फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं सोचेगी? तो ये भी नोट किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए फिनलैंड के अंदर। फिनलैंड स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा परफेक्ट डेस्टिनेशन है और उसके रीजंस हम लोग आपको बताते हैं कि क्या रीजंस है। सबसे बड़ी बात, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, जैसे हम लोग बात करें वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंसिकी, ऑल्टो यूनिवर्सिटी, टेम्परे यूनिवर्सिटी दुनिया में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से एक आती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फिनलैंड के अंदर रीजनल लैंग्वेज के अलावा 400 प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे डिज़ाइन किए हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दिक्कत आएगी या आपको इंडिया जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिनलैंड की जो अडॉप्शन है, जो उन्होंने इंग्लिश को अडॉप्ट किया है, वो बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। 400 प्रोग्राम वो अपने इसमें देते हैं। उसके बाद मैं बात करूं अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम की, यू कुड नॉट बिलीव, फिनलैंड का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू, आप बात करें अदर कंट्रीज़ की, यूएसए के कंपैरेटिवली बात कर लें, टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं,
फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम और स्कॉलरशिप, अगर आपके बच्चे ब्रिलियंट बच्चे हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है, तो यू कुड नॉट बिलीव 50% तक का आपको स्कॉलरशिप फिनलैंड के अंदर मिल सकता है। कल मैंने बताया था आप लोगों को, फिनलैंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए के अंदर आपको पार्ट टाइम जॉब करने के राइट्स नहीं मिलते हैं। अगर मैं फिनलैंड की बात करूं, फिनलैंड वर्क वाइल स्टडी कल्चर में बिलीव करता है, और इतना बिलीव करता है कि आपको दूसरी अदर कंट्रीज के कंपैरेटिवली मैक्सिमम आवर्स देता है। वो कितने आवर्स देता है? आपको मोर देन 30 आवर्स इन अ वीक काम करने की लीगल परमिशन देता है। व्हाट एल्स वी वांट। दूसरी कंट्रीज 20 घंटे देती हैं, 25 घंटे देती हैं। ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको 30 घंटे पर आवर के हिसाब से पर वीक में 30 आवर्स पर वीक के हिसाब से आप काम कर सकते हो। अच्छी बात। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा अर्निंग है या दूसरी कंट्री में ज़्यादा अर्निंग है। यहाँ पे अर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15 यूरो पर आवर के हिसाब से आप बड़े आराम से कमा सकते हो पैसा। हॉलीडेज में आप फुल डे काम कर सकते हो, और ड्यूरिंग योर एजुकेशन आप इसमें 10 से 15 आवर्स के हिसाब से अपनी एजुकेशन के टाइम पे पैसा अर्न कर सकते हो, वो भी 30 आवर्स पर वीक। व्हाट एल्स वी वांट। अब बात आती है, क्या सर वहां पे पीआर मिलेगी? क्या हमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा? ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। मास्टर्स करने के बाद अप टू 3 इयर्स का आपको वर्क परमिट मिलेगा। अप टू 3 इयर्स, डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर मास्टर डिग्री। तो वर्क वीज़ा की अगर हम बात करें तो वर्क वीज़ा जो आपको फिनलैंड ऑफर कर रहा है वो इसलिए कि ताकि आप वैल्यूएबल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अपनी स्किल्स के अंदर ऐड कर पाएं। सबसे बड़ी बात आती है, हमारे इंडियन सोचते हैं कि कल को मैं जाऊंगा तो मेरी स्पाउस का क्या बनेगा, मेरी फैमिलीज का क्या बनेगा, तो उसमें देखने वाली जरूरत है। तो उसमें स्पाउस की अगर हम लोग बात करें तो फिनलैंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपके स्पाउस को अलाउ करता है आपके साथ। फिनलैंड सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि फैमिलीज के लिए भी एक अमेजिंग डेस्टिनेशन है। स्पाउस वीज़ा, आपका स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा पे आपके साथ जा सकता है, बशर्ते आपकी क्वालिफिकेशन चाहे +2 है, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, या फिर आपने मास्टर ऑलरेडी कर रखा है। अगर मैं वर्क अपॉर्चुनिटी की बात करूं स्पाउस के लिए, स्पाउस को फुल टाइम काम करने का ऑप्शन मिलता है। और क्या चाहिए हमें? जो फाइनेंशियली करियर ग्रोथ के लिए एक परफेक्ट है। मतलब अगर हमने फाइनेंशियली करियर ग्रोथ करनी है तो हमारे स्पाउस को काम मिलना चाहिए, मेन एप्लीकेंट को काम मिलना चाहिए। तो कहने को तो अगर मैं ये बात करूं कि फिनलैंड आपको स्टडी वीज़ा दे रहा है या वर्क वीज़ा दे रहा है, मैं हमेशा बात बोलता हूं कि स्टडी वीज़ा में आपको 20 आवर्स मिलते थे। अब फिनलैंड की बात करें तो यहाँ पे 30 आवर्स मिल रहे हैं, और वर्क वीज़ा पे अगर आप जाते हो तो 40 आवर्स मिलते हैं आपको। अल्टीमेटली अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं तो दोनों मिलके कितने घंटे काम कर सकते हैं? 80 घंटे काम कर सकते हैं लीगली। और अगर फिनलैंड आप जाते हो, हस्बैंड मेन एप्लीकेंट स्टडी वीज़ा पे चला जाए और स्पाउस जो है वो वर्क वीज़ा पे जा रहा है उनके साथ में, तो उसको वर्किंग राइट्स कितने मिले? 40 + 30 70 आवर्स। तो अब आप ये बताइए कि आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो या फिर वर्क वीज़ा पे जा रहे हो। तो फाइनेंशियली आपको करियर ग्रोथ के लिए स्पाउस को वर्क मिलता है। फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फिनलैंड में फ्री एजुकेशन। अगर मान लीजिए आपका स्पाउस है और वो एजुकेशन करना चाहता है, काम नहीं करना चाहता, फ्री एजुकेशन ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है। हेल्थ केयर सर्विस मिलती हैं जो फैमिलीज के लिए एक अच्छा सेटअप प्रोवाइड करती हैं। मतलब आपकी अगर फैमिली है, बच्चा भी है आपके साथ में और आपके हस्बैंड है, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं जो अपने आप में ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि फिनलैंड वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्रीज में से आता है। यहाँ पे लो क्राइम रेट, हम लोग हमेशा देखते हैं कि अगर हमारा बच्चा जा रहा है उस कंट्री के अंदर जाए जहाँ पे उसको पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे हमारा बच्चा सेफ रहे। बिकॉज हम लोग अपनी बेटियों को भेजते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं। आज की डेट में हमारे परिवार बड़े छोटे हो गए हैं, परिवार के पास या तो एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं। तो अगर हमारे बच्चों के लिए सबसे पहले उनकी सेफ्टी ज़रूरी है, तो यहाँ पे इसको प्राइम डेस्टिनेशन क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट जो है वो बहुत लो है। इसको एक वेलकम सोसाइटी बनाने की एक रीज़न ये भी है। फैमिली सिक्योर फील करती हैं। व्हाट एल्स वी वांट। फैमिली सिक्योर है, आपकी सेफ्टी है, क्राइम नहीं है,
और फिनलैंड इज ए परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स एंड द फैमिली। इंडियन स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज के लिए फिनलैंड एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बिकॉज वहां पे इनोवेशन ड्राइवन एजुकेशन है। सबसे बड़ी बात अब नोट करने वाली है कि वहां पे जो कंट्रीज है, फिनलैंड कंट्री है, वो इनोवेशन में बिलीव करती है। उनकी एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आपको बुक्स दे दी, पढ़ो और एग्जाम दो, आपका क्लियर हो गया। नो, दे बिलीव इन द प्रैक्टिकलिटी। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल लर्निंग और इनोवेशन पे फोकस रहता है, जो ग्रेजुएट्स को वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बनाता है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, अब कहा जाता है कि चलो सर आपने बता दिया कि काम भी वहाँ पे करने को मिलेगा, पर वहाँ पे अफोर्डेबल लिविंग है या नहीं है? सेफ्टी तो है, पर वो वहाँ पे अगर इतनी सेफ्टी है तो वहाँ पे कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगी। जी नहीं, अगर आप अपना बेयर मिनिमम में गुजारा करना चाहते हैं तो 700 यूरो इन अ मंथ में अपनी लिविंग बढ़िया चला सकते हैं। फैमिली के साथ मैक्सिमम आप 1200 यूरो तक अपनी लिविंग बढ़िया चला सकते हैं, इंक्लूडिंग योर रेंट एंड ऑल। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको बेटर बनाती हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो फिनलैंड के अंदर आईटी, हेल्थ, सब कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ सेक्टर प्रमोट हुआ है, तो फिनलैंड के अंदर आईटी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, स्टेम की पूरे यूरोप के अंदर वैल्यूज़ है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो फिनलैंड के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर आज फिनलैंड वर्ल्ड लीडर है। तो आप भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ गेन करना चाहते हो, आप अपना करियर आईटी में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, या फिर इनोवेशंस में, या फिर गेमिंग में बनाना चाहते हो, तो मेरे को लगता है फिनलैंड आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहां स्टूडेंट्स और स्पाउस दोनों इकट्ठे जा सकते हैं। बात आती है कि फिनलैंड तो यूरोप के अंदर है, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी नहीं है, तो हम लोग अपने कल्चर को मिस करेंगे। ये भी बिल्कुल मिथ है। फिनलैंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे ग्रोइंग इंडियन कम्युनिटी होने की वजह से आपको अपना कल्चर मिस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता है कि आपकी हर बात का आंसर आपको मिल रहा है। उसके बाद आती है कि सर सब कुछ हो गया, कम्युनिटी बढ़िया है, वहाँ पे सेफ्टी है, जॉब्स भी आपने बता दी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो ये तो वर्क वीज़ा ही मिल रहा है, स्टडी वीज़ा तो क्या मिल रहा है, तो वर्क वीज़ा मिल रहा है। अगर बात की जाए स्टडी कंप्लीट करने के पीआर की, तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो वहाँ पे परमिट मिलता है ड्यूरिंग एजुकेशन, आपको टाइप ए परमिट मिलता है, स्टडी परमिट ए कैटेगरी। स्टडी परमिट ए कैटेगरी का मतलब है जिस दिन आपने लैंड किया वहाँ पे आपको लीगली 3 साल स्टे करना है, 3 साल स्टे करना है इंक्लूडिंग योर एजुकेशन पीरियड। उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट तो मिल ही रहा है कम से कम, तो आपकी स्टेइंग जो टाइम हो गया आपका 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का आपका डायरेक्टली आपको एलिजिबल करता है कि आप फिनलैंड में परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजन का ऑप्शन जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि एक अच्छी कंट्री के अंदर जहाँ पे आप पढ़ने जाना चाहते हैं उसके अंदर कुछ और भी फैक्ट्स होने चाहिए। लैंग्वेज मैंने बताया आपको कि वहाँ पे फिनिश और स्वीडिश लैंग्वेज चलती है, पर वहाँ पे इंग्लिश वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। करेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे यूरो चलता है। फिनलैंड के अंदर नॉर्दर्न लाइट्स का आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं और अनफोर्डेबल एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। और वहाँ की अगर मैं टॉप सिटीज़ की बात करूँ जहाँ पे स्टूडेंट हमारा जाता है, वो है हेलेंसिकी, टेम्परे, तुर्कू एंड ओलू, जहाँ पे मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपना जाके वाइब्रेंट कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, एकेडमिकली बढ़िया एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आप सभी के लिए एक मैसेज है, फिनलैंड सिर्फ एक स्टडी डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ जाके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और विज़न वे के साथ अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, विज़न वे एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपके सपने पूरे करने में आपकी हेल्प करता है। आपका एजुकेशन जर्नी और इजी हो जाएगा अगर आप विज़न वे के साथ चलते हो। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सिंगल जाना चाहते हो या फिर अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हो, ये एक्चुअल में स्टडी वीज़ा है, बट स्टडी वीज़ा के अंदर भी आपको स्पाउस के साथ 70 आवर्स, सिंगल में आपको 30 आवर्स मिल रहे हैं। तो इसमें क्यों ना कहा जाए कि ये स्टडी कम वर्क परमिट है। तो व्हाट एल्स वी वांट, और हम लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, तो आज ही आपको इसके बारे में अप्लाई करना चाहिए। अब मैं आपको एंड में बताना चाहता हूँ फिनलैंड का ट्रेंड क्या रहता है। फिनलैंड के अंदर सिर्फ हमें 14 दिन मिलते हैं एडमिशन्स के लिए।
पूल 1 में फर्स्ट पूल उसका क्लोज हो चुका है, 20 जनवरी को क्लोज हो चुका था। अब यूजी के अंदर सीट्स इस साल में नहीं मिलेंगी, पीजी के अंदर सीट्स मिलेंगी। वो पूल ओपन होगा मार्च के अंदर जाके। तो अगर आप अपनी फिनलैंड की एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हो फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, सिंगल और स्पाउस के साथ जाना चाहते हो, तो आपको इमीडिएटली हमारे विजन वे की ब्रांच में विजिट करना चाहिए और अपना ब्राइट फ्यूचर फिनलैंड के अंदर सेफ एंड सिक्योर करना चाहिए। सत श्री अकाल, नमस्कार।